दोस्तों, नींद बड़ी रहस्यमय घटना है। जब आप सोते हैं तो नींद आने से कुछ पल पहले तक का आप बता सकते हैं कि क्या हुआ, मगर नींद आने के बाद क्या हुआ इसका हमें कुछ पता नहीं चलता। नींद में आखिर होता क्या है, इस सवाल का विज्ञान के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं है। आमतौर पर इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा यानी करीब 25 साल नींद में बिताता है। और बड़ी हैरानी की बात है, जिंदगी में 25 साल जो घटना घटती है इंसान उस विषय में कुछ भी नहीं जान पाता। और जो इंसान नींद को जान लेता है वह परमात्मा को जान लेता है। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से नींद को ठीक से जान पाएं तो आप इस सृष्टि के सभी रहस्य जान जाएंगे। जैसे इस सृष्टि की रचना कब और कैसे हुई तथा इसका विनाश कब और कैसे होगा, यानी आप भूत, भविष्य और वर्तमान को जान जाएंगे। नींद का ज्ञान ध्यान की उच्चतम अवस्था है। नींद केवल जागने का निषेध नहीं है। अगर यह होता तो ध्यान करने के लिए कुछ नहीं होता। नींद अंधकार की तरह नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं है। नींद की अपनी सकारात्मकता है, यह मौजूद है और यह आपके जागने के समय जितना ही मौजूद है। और जब आप ध्यान करेंगे और नींद के रहस्यों को आपके सामने प्रकट किया जाएगा तब आप देखेंगे कि जागने और सोने में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों अपने आप में मौजूद हैं। नींद केवल जागने से आराम नहीं है, वे दोनों अपने आप में मौजूद हैं। नींद केवल जागने से आराम नहीं है, यह एक अलग तरह की गतिविधि है। इसीलिए सपने आते हैं। सपना एक जबरदस्त गतिविधि है, आपकी सोच से ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा सार्थक भी, क्योंकि यह आपकी सोच से ज़्यादा आपके अस्तित्व के गहरे हिस्से से जुड़ा है। जब आप नींद में जाते हैं तो मन जो पूरे दिन काम कर रहा था थक जाता है, क्षीण हो जाता है। यह बहुत छोटा मन है, अचेतन की तुलना में 10वां हिस्सा, जो 9 गुना बड़ा और महान और शक्तिशाली है। और यदि आप इसकी तुलना अचेतन से करते हैं तो तुलना संभव नहीं है, क्योंकि अचेतन अनंत है। अचेतन सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अचेतन वही है जो ईश्वर है। अचेतन की तुलना में भी चेतन बहुत छोटा है, वह थक जाता है, इसे रिचार्ज होने के लिए आराम की जरूरत होती है। चेतन बंद हो जाता है, तब नींद में जबरदस्त गतिविधि शुरू हो जाती है। और इसे क्यों नजरअंदाज किया गया है? क्योंकि मन को चेतन के साथ तथात्म स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसीलिए आपको लगता है कि आप अब नींद में नहीं हैं। इसीलिए नींद एक छोटी सी मौत की तरह लगती है। आप कभी नहीं सोचते कि क्या हो रहा है। पतंजलि कहते हैं, इस पर ध्यान लगाओ और तुम्हारे अस्तित्व के भीतर बहुत सी चीजें उजागर होंगी। जागरूकता के साथ नींद में जाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब आप जागते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि आप जाग रहे हैं। असल में आप जागते हुए भी ऐसे चलते हैं जैसे कि आप गहरी नींद में हो। नींद में चलने वाले वास्तव में बहुत जागे हुए नहीं होते, सिर्फ इसीलिए कि आंखें खुली हैं। यह मत सोचिए कि आप जागे हुए हैं। जागृति का अर्थ है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ जो कुछ भी क्षण प्रतिक्षण हो रहा है, आप उसे पूरे होश में कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर मैं आपको इशारा करने के लिए अपना हाथ उठाता हूँ तो मैं इसे पूरे होश में कर रहा हूँ। यह एक रोबोट की तरह यांत्रिक तरीके से भी किया जा सकता था। आपको पता नहीं है कि हाथ में क्या हो रहा है। असल में आपने इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाया है, यह अपने आप हिला है। यह अचेतन है, इसीलिए अपनी नींद में प्रवेश करना इतना कठिन है। लेकिन अगर कोई कोशिश करता है, पहला प्रयास जो किया जाना चाहिए वह है जब आप जाग रहे हों तो और अधिक जागरूक रहें, क्योंकि वहीं से प्रयास शुरू होना है। सड़क पर चलते समय होशपूर्वक चलें, जैसे कि आप कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कदम पूरी जागरूकता के साथ उठाया जाना चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, केवल तभी आप नींद में प्रवेश कर सकते हैं।
अभी आपके पास बहुत ही कमजोर जागरूकता है। जिस क्षण आपका चेतन मन बंद हो जाता है, वह कमजोर जागरूकता एक छोटी लहर की तरह गायब हो जाती है। इसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है, यह बहुत बहुत कमजोर होती है। बस एक झिलमिलाहट, बस एक शून्य वोल्टेज घटना। आपको इसमें और अधिक ऊर्जा लानी होगी, इतनी अधिक ऊर्जा कि जब चेतन मन बंद हो जाए तो जागरूकता अपने आप जारी रहे और आप जागरूकता के साथ सो जाएं। यह तब हो सकता है जब आप अन्य गतिविधियां जागरूकता के साथ करें। पूरे दिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह केवल जागरूकता के आंतरिक प्रशिक्षण का एक बहाना बन जाता है। तो गतिविधि गौण हो जाती है। उस गतिविधि के माध्यम से जागरूकता प्राथमिक हो जाती है। जब रात को आप सभी गतिविधियां छोड़ देते हैं और आप सोने जाते हैं तो वह जागरूकता जारी रहती है। जहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी जागरूकता एक दृष्टा बन जाती है कि हाँ, शरीर सो रहा है। धीरे धीरे शरीर स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप बस देखते हैं धीरे धीरे विचार गायब हो रहे हैं। आप अंतरालों को देखते हैं। धीरे धीरे दुनिया बहुत बहुत दूर हो जाती है। आप अपने अस्तित्व के तहखाने अचेतन में जा रहे हैं। यदि आप जागरूकता के साथ सो सकते हैं, केवल तभी रात में निरंतरता होगी। पतंजलि का यही अर्थ है, उस ज्ञान पर ध्यान करो जो नींद लाती है। और नींद बहुत ज्ञान ला सकती है, क्योंकि यह तुम्हारा खजाना है, अनेक जन्मों का तुम्हारा तहखाना है और तुम वहां बहुत सी चीजों को संजो कर रखते आए हो। पहले जागते हुए, जागृत अवस्था में रहते हुए सजग होने का प्रयास करो और तब अपने आप सजगता इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कर क्या रहे हो, वास्तव में चल रहे हो या सपने में चल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब पहली बार तुम सजगता के साथ सो जाओगे, तुम देखोगे कि कैसे गियर बदलते हैं। तुम यह भी महसूस करोगे कि मन बंद हो गया, दूसरा क्षेत्र शुरू हो गया। अस्तित्व के गियर बदल गए हैं और इन दो गियर के बीच एक छोटा सा तटस्थ गियर का अंतराल है, क्योंकि जब भी गियर बदलता है उसे तटस्थ मार्ग से गुजरना पड़ता है। धीरे धीरे तुम न केवल गियर के परिवर्तन के प्रति सजग हो जाओगे, बल्कि दोनों के बीच के अंतराल के प्रति भी सजग हो जाओगे और उस अंतराल में तुम्हें अतिचेतन की पहली झलक मिलेगी। जब चेतन मन अचेतन में बदल जाता है तो बस एक पल के बहुत छोटे से हिस्से के लिए आप अतिचेतन को देख पाएंगे। यह एक बड़ी ही अद्भुत घटना है। तब आप नींद में भी जागे हुए होंगे, केवल शरीर सोया हुआ मालूम पड़ेगा। लेकिन यह घटना बाद में घटेगी। सबसे पहले आप अचेतन के प्रति सचेत हो जाएंगे और इससे आपके जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा और इसके बाद ही आपको अतिचेतन की झलक दिखाई पड़ेगी तथा आप खुद को परमात्मा की गोद में पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। भगवान जी आपको हमेशा स्वस्थ और खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।